नमस्कार, आज तक डिजिटल के इस स्पेशल शो में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरव सावंत। पाकिस्तान ने अगर भारत को उकसाने की कोशिश की तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पाकिस्तान को सैन्य कार्रवाई झेलनी पड़ सकती है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि अमेरिका की एक रिपोर्ट में ऐसा लिखा गया है। यूएस इंटेलिजेंस कम्युनिटी रिपोर्ट के वार्षिक खतरे की रिपोर्ट में ऐसा कहा गया है और यह रिपोर्ट अमेरिका की सेनेट में अभी सौंपी गई है। इस रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि भारत विरोधी उग्रवादी समूह, हालांकि उनको सीधे तौर पर आतंकवादी कहना चाहिए, लेकिन खैर इस रिपोर्ट में कहा है मिलिटेंट ग्रुप्स यानी उग्रवादी समूहों को पाकिस्तान काफी समय से सपोर्ट कर रहा है। सपोर्ट क्या, पाकिस्तान तो असल मायने में न केवल उनकी ट्रेनिंग करता है, बल्कि उन्हें हथियार देता है, उनको पैसे देता है, उनकी सुरक्षा करता है और पाकिस्तान की सेना की मदद से ही वो सरहद पार करते हैं। ऐसा कई बार साफ हो चुका है। लेकिन बहरहाल इस रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में अब इस बात की संभावना अधिक है, ज्यादा है कि अगर पाकिस्तान ने भारत को उकसाया तो जवाब सैन्य बल से दिया जाएगा। यानी पाकिस्तान की नापाक हरकतें अगर बंद न हुई तो पाकिस्तान को युद्ध जैसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है और ऐसा हो भी चुका है। 2019 में आपको याद होगा जब पुलवामा में आतंकी हमला हुआ तो इतिहास में, भारत और पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार बिना युद्ध घोषित हुए भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने सरहद पार की, न केवल एलओसी बल्कि बॉर्डर पार किया और पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में जाकर बमबारी की। और इतिहास गवाह रहा है। आप 1947 से देखिए, 1947 हो, 1965, 1971, सियाचिन ग्लेशियर, कारगिल, जब भी पाकिस्तान रूपी नाग ने अपना फन उठाया है तो उसको कुचल दिया गया है। हालांकि इस रिपोर्ट में चीन से भविष्य में भी संबंध बिगड़ने की बात कही गई है और उसका कारण है कि गलवान में झड़प के बाद वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर दोनों ही तरफ से भारी सैन्य तैनाती हुई है। 50,000 से ज्यादा सिपाही दोनों ही तरफ से तैनात किए गए हैं। लड़ाकू विमान हो, मिसाइलें हो, रेडार हो, दोनों ही तरफ से, यानी भारत की तरफ से और चीन की तरफ से जबरदस्त तैनाती है एलएसी पर। देखिए यह खास रिपोर्ट। पाकिस्तान को भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने और आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के तौर पर भी जाना जाता है, लेकिन अब एक रिपोर्ट आई है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में पाकिस्तान ने उकसावे वाली गतिविधियां की तो उस पर सैन्य कार्रवाई होने की संभावना ज्यादा है। ये रिपोर्ट अमेरिकी खुफिया विभाग ने अमेरिकी संसद में पेश की है। इस रिपोर्ट में भारत के साथ चीन के संबंधों का भी जिक्र है। कहा गया है कि भारत और चीन के संबंध तनावपूर्ण बने रहेंगे। यूएस इंटेलिजेंस कम्युनिटी रिपोर्ट के वार्षिक खतरे के आकलन में कहा गया है कि दो परमाणु संपन्न देशों भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव का बढ़ना चिंता की बात है। भारत और पाकिस्तान ने 2021 में सीमा पर सीजफायर का ऐलान किया था, यानी दोनों देश अपने संबंधों में शांति लाने के इच्छुक हैं। हालांकि भारत विरोधी उग्रवादी समूहों को सपोर्ट करने का पाकिस्तान का लंबा इतिहास रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पाकिस्तानी उकसावों का जवाब सैन्य बल से दिया जाए, इसकी उम्मीद पहले के मुकाबले अब ज्यादा है। मतलब ये कि अगर भारत पाकिस्तान के बीच किसी भी वजह से तनाव बढ़ता है, जैसे कश्मीर में अशांति की बढ़ती पाकिस्तानी साजिशें या भारत में एक और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादी हमला, तो ऐसी हालत में पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत पाकिस्तान के बीच लड़ाई की काफी संभावना है। हम तो यही सलाह देंगे कि पाकिस्तान को अपनी हद में रहना चाहिए और उकसावे वाली गतिविधियों से बचना चाहिए, क्योंकि 1947 से अब तक जब भी पाकिस्तान ने भारत से टकराने की कोशिश की है, हमेशा मुंह की खाई है। इस रिपोर्ट में चीन के साथ भारत के संबंधों पर भी चर्चा की गई है। कहा गया है कि भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय सीमा वार्ता हुई और कई सीमा बिंदुओं पर तनाव को सुलझाने की कोशिशें हुई। कुछ को सुलझाया भी गया, लेकिन 2020 में हुई हिंसक झड़प के चलते आने वाले वक्त में भी भारत और चीन के रिश्ते तनावपूर्ण रहेंगे। भारतीय और चीनी सेना के बीच गलवान में जून 2020 में हिंसक झड़प हुई थी। इसके बाद दोनों देशों ने बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को अपनी अपनी सीमा में तैनात किया था। हालांकि इसके बाद भारत और चीन के बीच कई दौर की बातचीत हुई और कई विवादित क्षेत्रों से दोनों देशों ने अपनी सेनाएं वापस ले ली थीं।
रिपोर्ट कहती है कि भारत और चीन भी परमाणु शक्तियां हैं और दोनों देशों की सीमा के आसपास कई विवादित स्थलों पर सेना की तैनाती से सैन्य जोखिम भी बढ़ा है। भारत चीन के बीच हुए गतिरोधों से ये भी पता चलता है कि LAC पर हुए छोटे टकराव तेजी से बड़ा रूप भी ले सकते हैं। जो भी हो, अमेरिकी खुफिया विभाग की रिपोर्ट पाकिस्तान को इस बात से आगाह तो जरूर करती है कि प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में अगर उसने कोई ऐसी वैसी हरकत बढ़ाने की कोशिश की तो उसे भारतीय सेना की तरफ से मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आर्थिक और राजनीतिक परेशानियों से गुजर रहे पाकिस्तान को भारत विरोधी गतिविधियों से दूर रहना चाहिए। पाकिस्तान एक फटे ग्रामोफोन रिकॉर्ड की तरह है। कोई भी विषय हो, जहां कुछ भी बोलना हो, पाकिस्तान कश्मीर का राग अलापता रहता है। कोई भी मंच हो, कोई भी मैदान हो, एक बार पाकिस्तान कश्मीर बोल दे तो ऐसा लगता है कि उसके नेताओं के कलेजे को ठंडक मिलती है। कोई सुनता तो है नहीं, लेकिन फिर भी वो बकता जरूर रहता है। अब बात करते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में विमेन पीस एंड सिक्योरिटी के मुद्दे पर बोलना था पाकिस्तान के विदेश मंत्री को, बिलावल भुट्टो जरदारी को। उन्होंने एक बार फिर कश्मीर का राग अलापना शुरू कर दिया, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई था नहीं वहां पर। वैसे भी एक बात आप सामान्य जीवन में भी देख लें, जब कोई अमीर व्यक्ति बोलता है तो पूरी दुनिया सुनती है। जब कोई गरीब, भिखमंगा, भूखमरी की कगार पर कोई व्यक्ति अगर कुछ बोलता भी है तो कोई ध्यान से सुनता नहीं है, और वही स्थिति पाकिस्तान की इस समय हो गई है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की जो स्थायी प्रतिनिधि है रुचिरा कंबोज, इंडियाज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड नेशंस, उन्होंने भी पाकिस्तान को जी भर के धोया। बिलावल भुट्टो जरदारी की बात पर उन्होंने कहा कि इट्स अनवर्दी ऑफ अ रिस्पॉन्स। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में एक बार फिर पाकिस्तान की बोलती बंद की और उसे दो टूक सुनाई। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने UN सिक्योरिटी काउंसिल में एक बहस के दौरान महिलाओं, शांति और सुरक्षा पर बोलते हुए जम्मू कश्मीर का मुद्दा भी उठा दिया। इसके बाद भारत ने पाकिस्तान की आलोचना करते हुए कहा कि वो इस तरह के दुर्भावनापूर्ण और झूठे प्रचार का जवाब देना जरूरी नहीं समझता। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कड़ा रिएक्शन देते हुए बिलावल भुट्टो की टिप्पणी को निराधार और राजनीति से प्रेरित बताया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की खुली बहस में बोलते हुए रुचिरा कंबोज ने कहा कि मेरा प्रतिनिधिमंडल इस तरह के दुर्भावनापूर्ण और झूठे प्रचार का जवाब देना भी जरूरी नहीं समझता, बल्कि हमारा ध्यान सकारात्मक और दूरंदेशी है। महिला, शांति और सुरक्षा एजेंडे के पूर्ण कार्यान्वयन में तेजी लाने के हमारे सामूहिक प्रयासों को मजबूत करने के लिए आज की चर्चा अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम बहस के विषय का सम्मान करते हैं और समय के महत्व को पहचानते हैं। ऐसे में हमारा फोकस विषय पर बना रहेगा। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वुमेन, पीस और सिक्योरिटी पर बहस के दौरान पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने फिर से जम्मू कश्मीर का राग अलापा। भारत की बारी आने पर रुचिरा कंबोज ने बिलावल भुट्टो की बात पर तीखा जवाब दिया और कहा, भारत ने पाकिस्तान को लगातार सूचित किया है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख हमेशा भारत के अभिन्न अंग हैं और रहेंगे। भारत ने इस बात पर जोर दिया कि वो पाकिस्तान के साथ सामान्य पड़ोसी संबंध चाहता है, लेकिन इस तरह के जुड़ाव के लिए पाकिस्तान को पहले आतंक और शत्रुता मुक्त वातावरण स्थापित करना होगा। रुचिरा कंबोज ने आगे कहा कि इससे पहले कि मैं अपनी बात को विराम दूं, मैं केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के बारे में पाकिस्तान के प्रतिनिधि द्वारा की गई ओछी, निराधार और राजनीति से प्रेरित टिप्पणी को खारिज करती हूं। आपको बताते चलें कि फरवरी 2019 में पुलवामा आतंकी हमले के जवाब में भारत द्वारा पाकिस्तान के बालाकोट में जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादी प्रशिक्षण शिविर पर हवाई हमले के बाद से भारत और पाकिस्तान के संबंध बहुत ज्यादा तनावपूर्ण हैं। भारत द्वारा अगस्त 2019 में जम्मू और कश्मीर की विशेष शक्तियां वापस लेने और उसे केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के बाद से पाकिस्तान और ज्यादा बिलबिलाता रहता है। पाकिस्तान की समय जमीनी स्थिति है क्या? पाकिस्तान की जो मुश्किलें हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक नया विवाद जुड़ गया है। पाकिस्तान में एक पूर्व सेना अध्यक्ष यानी पूर्व आर्मी चीफ और एक पूर्व DG ISI, दो रिटायर्ड जनरल्स के कोर्ट मार्शल की मांग उठ रही है। एक तरफ जहां शहबाज शरीफ की गठबंधन वाली सरकार में शामिल उनकी भतीजी यानी नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज, लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद पूर्व DG ISI पर
खुद के और उनके पिता नवाज शरीफ के उत्पीड़न का आरोप लगा रही हैं, गिरफ्तारी की मांग कर रही हैं, जांच और कोर्ट मार्शल की मांग कर रही हैं, वहीं इमरान खान के कभी करीबी रहे पूर्व आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, इमरान खान उनके कोर्ट मार्शल की मांग कर रहे हैं। पाकिस्तान की मुश्किलें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। इमरान सरकार का फेल होना और सत्ता से बेदखल किया जाना, फिर बाढ़ के रूप में प्राकृतिक आपदा, उसके बाद पहले से महंगाई से जूझ रहे पाकिस्तान में भयानक आर्थिक संकट और नाकाम साबित होती शहबाज शरीफ सरकार, फिर इमरान और शहबाज के एक दूसरे पर राजनीतिक वार। अब पाकिस्तान में नया विवाद पैदा हो गया है। पाकिस्तान के 2 रिटायर्ड जनरलों के कोर्ट मार्शल की मांग उठी है। अजीब बात यह है कि सत्ताधारी पार्टी PMLN यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की नेता मरियम नवाज ने रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के खिलाफ मोर्चा खोला है, तो इमरान खान ने बाजवा के खिलाफ। दोनों नेता खुले तौर पर इन रिटायर्ड जनरलों के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। मरियम नवाज ने रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद पर खुद के और अपने पिता पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए तत्काल कोर्ट मार्शल की मांग की है। खास बात यह है कि नवाज शरीफ भी बाजवा और जनरल हमीद को 2017 में जजों पर दबाव बनाकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा उन्हें अयोग्य साबित करने का दोषी ठहराते रहे हैं। लेकिन अब नवाज और उनकी बेटी मरियम ने सिर्फ ISI के पूर्व प्रमुख जनरल फैज हमीद के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मरियम नवाज ने कहा कि न सिर्फ जनरल फैज हमीद का कोर्ट मार्शल किया जाना चाहिए, बल्कि सजा ऐसी हो कि वो दूसरों के लिए मिसाल बने। दूसरी ओर इमरान खान ने पूर्व आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कोर्ट मार्शल करने की मांग की है। इमरान खान ने जनरल बाजवा पर उनके पीठ में छुरा घोंपने का आरोप लगाया और उनके खिलाफ आंतरिक सैन्य जांच की मांग की। इमरान ने कहा कि रूस के खिलाफ भाषण देने के लिए बाजवा का कोर्ट मार्शल होना चाहिए। इमरान खान ने यह भी आरोप लगाया कि मरियम और उनके पिता नवाज सिर्फ जनरल हमीद को टारगेट कर रहे हैं, जबकि इन सब लोगों ने मिलकर इमरान खान को हटाने के लिए जनरल बाजवा के साथ समझौता किया था। मरियम की मांग पर पाकिस्तान सरकार ने कहा कि जनरल फैज हमीद के खिलाफ कई जांचें चल रही हैं, दोषी पाए जाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान की स्थिति लगातार बद से बदतर हो रही है। पाकिस्तान को जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF से पैसे मिलने थे वो अभी तक मिले नहीं हैं, और देश भी कह रहे हैं जब IMF देगा तब हम आपको पैसे देने की बात करेंगे। ऐसे में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हो, सेना अध्यक्ष हो, हर जगह कटोरा लेके भीख मांगते नजर आ रहे हैं। एक बात और भी है, अब US ने एक रिपोर्ट में कह दिया, अमेरिका ने एक रिपोर्ट में कह दिया है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से आतंकवाद भारत में फैला तो एक बार फिर पाकिस्तान को बालाकोट की तरह यानी किसी सैन्य कार्रवाई के लिए तैयार रहना चाहिए। हालांकि अमेरिका ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान के पास भी परमाणु हथियार है और भारत के पास भी परमाणु हथियार है, तो यह एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट खतरनाक हो सकता है। लेकिन एक बात यहां हम साफ कर देना चाहते हैं, ये जो न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट की बात करते हैं ना लोग, वो इन हथियारों के इस्तेमाल को या इनके होने को समझते ही नहीं है। क्यों? 1998 में भारत और पाकिस्तान ने परीक्षण किया परमाणु हथियारों का, लेकिन जब 1999 में कारगिल की लड़ाई हुई तो क्या न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। वो बात तो कारगिल से कश्मीर या पंजाब बॉर्डर या राजस्थान और गुजरात बॉर्डर तक भी नहीं पहुंची। न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट एक बहुत मेजर एस्केलेशन होता है, तो ये समझने की बात है। फिर जब 26/11 का आतंकी हमला हुआ भारत पर, भारत ने कोई जवाबी कार्रवाई ही नहीं की। क्या न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट हुआ? नहीं हुआ। जब पुलवामा पर पाकिस्तानियों ने आतंकी हमला किया, जैश-ए मोहम्मद के आतंकवादियों ने कुछ लोकल लोगों की मदद से, उसके बाद भारत ने बालाकोट में घुसकर मारा, क्या उसके बाद न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट हुआ? नहीं हुआ। पाकिस्तान उस स्थिति में ही नहीं था कि उसके विमान भारत के अंदर घुस पाए। तो ये न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट की जो बात करते हैं ना, उनको समझने की आवश्यकता है कि एस्केलेशन लैडर एक सीढ़ी की तरह है, तब जाकर कहीं वो फ्लैश पॉइंट पे पहुंचती है। पहले लोकल एरिया में लड़ाई होती है, फिर वो बढ़ती है तो बड़े एरिया में पहुंचती है, फिर सेक्टर में जाती है, फिर थिएटर में जाती है, फिर पूरा देश इन्वॉल्व होता है, कन्वेंशनल वॉरफेयर होता है, उसके बाद आप न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट पर पहुंचते हैं। और यहाँ पर इस तरह की कोई बात है नहीं। पाकिस्तान की गीदड़ भभकी और इस तरह की अनर्गल बातों से डरने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आपको हमारा ये शो कैसा लगा हमें लिखते जरूर रहिए, और हां, सब्सक्राइब जरूर कीजिए आज तक डिजिटल को।